बेसिक पार्ट्स के बारे में, हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, जैसे यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और अदर पार्ट्स के बारे में कुछ फोकस देंगे हम। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं यूपीएस क्या है। यूपीएस दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूपीएस होता है कि ओनली फॉर एक दो पीसी के लिए आता है, और एक्सटर्नल यूपीएस में हम 10-20 सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं। जितना यूपीएस सिस्टम कम होगा उतना बैकअप ज़्यादा होता है, बैटरी के अनुसार डिपेंड करता है लूप पर। तो चलिए बताते हैं कि यूपीएस क्या है। आप जानेंगे कि यूपीएस हम कंप्यूटर में लगाने का पर्पस है, ये पावर सप्लाई देता है यूपीएस, कंटिन्यू पावर सप्लाई देता है यूपीएस। हम सिस्टम में यूपीएस को इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि जब बिजली चली जाएगी ना तो हमारा सिस्टम ऑफ ना हो, थोड़ा समय मिले, फाइल को सेव करने के लिए थोड़ा समय मिलता है, बैकअप देता है यूपीएस, जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर सबसे बेटर रहता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि जो हमारा यूपीएस है, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन करते हैं कि सर हम यूपीएस के बारे में, हमारे घर पे इन्वर्टर अवेलेबल है, इन्वर्टर से भी सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वर्टर कंटिन्यू पावर नहीं देता है, लेकिन यूपीएस कंटिन्यू पावर देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यूपीएस के बारे में। ध्यान रखिएगा यूपीएस में यहाँ पर देखिए इंटरनेट पे इसके बारे में बता रहे हैं, ये स्विच है, इसको हम पावर बटन बोलते हैं। इसको ये बोर्ड जो है ना, इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही इसमें लाइट चलेगी, और जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा लाइट इंडिकेट होगा। और यहाँ पर है ना सीपीयू को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए 3 पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर सही दिखाई देने के लिए नोट करते हैं, देखिएगा यहाँ पर 3 पोर्ट अवेलेबल है। एक को हम सीपीयू कनेक्ट करेंगे, एक पोर्ट के द्वारा मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे, और एक से हम प्रिंटर को आप कनेक्शन सप्लाई दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यूपीएस। अब समझ गए कि यूपीएस का यूज क्या है। ओनली पर इतना ही जानिए कि यूपीएस कंप्यूटर को यूपीएस से कनेक्ट करने का पर्पस कि इलेक्ट्रिक चल जाने के बाद ही हमारा सिस्टम बंद ना हो और कुछ फाइल सेव करने का समय मिलता है, और अब जो प्रोसेस होता है ना कंप्यूटर को बंद करने के लिए, उसके माध्यम से हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है। देखिए सीपीयू बताते हैं आपसे, ये हमारा सीपीयू हो गया, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, और डेस्कटॉप इसी का बोलते हैं, दूसरा नाम है इनका। देखिए सीपीयू का कि जो हम बॉडी को खोले हुए यहाँ पर, और हमारे इसमें बहुत सा हार्डवेयर पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा हम 2 तरह के हार्डवेयर पार्ट्स यूज करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमारा यूपीएस जो था ना ये एक्सटर्नल पार्ट्स हो गया, लेकिन हम सीपीयू के कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताएंगे, हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर दिखा रहे इसको पावर बॉक्स बोलते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ आ रही है कि बहुत लड़के क्वेश्चन करते हैं कि हमारा कंप्यूटर एसी पे चलता है या डीसी पर। तो ध्यान रखिएगा हमारा कंप्यूटर जो इंटरनेट सप्लाई देता है ना वो डीसी करंट देता है। जब हम यहाँ पे एसी करंट को देते हैं, यूपीएस भी एसी देता है, तो यूपीएस यहाँ आता है तो होता है क्या है कि जो एसएमपीएस है इसमें कन्वर्टर लगे हुए हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और जितने हमारे सिस्टम की कंपोनेंट है उसको पावर को सप्लाई देते हैं। हर पार्ट्स को अलग अलग वोल्ट की जरूरत होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया 6 पॉइंट कुछ वोल्ट पर चले गए, उसके बाद मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। तो यहाँ देखिए ये समझ गए, इसको हम पावर बॉक्स बोलते हैं। यही पर हमारा इलेक्ट्रिक का जो जिसकी गाड़ी में देखिएगा टंकी होता है ना डीजल का, उसी पर हमारे पावर का कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हार्ड डिस्क, इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसमें हम डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। और हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए 2 पार्ट्स की जरूरत होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सब तो हार्डवेयर्स हो गए, और जो सॉफ्टवेयर हम डालते हैं कोई भी विंडोज हो गया वो सब हार्ड डिस्क में ही जाता है। तो ये हार्ड डिस्क हो गया। इसमें देखिए कुछ बक्से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, तो अगर 1-2 चाहते हैं कि और हार्ड डिस्क लगा दें तो यहाँ से हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। अब इसमें चाहते हैं कि हम इनको डीवीडी राइटर का यूज करें तो यहाँ पर डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जगह भी अवेलेबल है, देखिए हम दिखा रहे हैं। जब डीवीडी राइटर लगेगा ना तो इस पैनल को खोलेंगे तो यहाँ डीवीडी राइटर लग जाएगा, और यहाँ पे आपका ये पुश बटन काम करेगा, यहाँ से हम पुश करने के बाद प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया हार्ड डिस्क। आज के बाद बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक फैन आपको दिखाई देता होगा, इसको हम सीपीयू फैन बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो है ना सीपीयू रहता है। और इस फैन का पर्पस है कि हमारा सीपीयू हीट ना हो। कभी कभी मैसेज अलर्ट करता है कि सीपीयू हीट, तो समझिए कि फैन में कोई खराबी आएगी, फैन नहीं चलेगा तो मैसेज अलर्ट करता है कि सीपीयू हीट। तो समझ गया कि सीपीयू इसके अंदर रहता है, और इस फैन को हम सीपीयू फैन बोलेंगे। इसका काम क्या है, तो कंप्यूटर को हीट ना होने दे, है ना। आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा रैम है। आप जानते होंगे रैम क्या है,
तो इसे कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी यूज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिए ये रैम जो है यहाँ पर आपको दिखाएंगे। एक्चुअली दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए रैम लगा हुआ है, यहाँ पर देखते होंगे आप रैम लगा हुआ है। इस रैम को निकालते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं रैम को। रैम निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को पहले पुश करेंगे, यहाँ से लॉक पुश हो गया, तब रैम को निकालेंगे। देखिए रैम सामने रैम आ गई है ना। रैम हमारा डिस्प्ले का भी काम करता है। अधिकांश होता है क्या है कि माउस में लाइट रहेगी, जब आप CPU की स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो CPU तो ऑन हो जाता है। CPU ऑन होगा तो कीबोर्ड में लाइट होगा, माउस में लाइट होगा, मॉनिटर में लाइट रहेगा। उसके बाद भी मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो होता है क्या है कि रैम जो है ना, रैम इसमें कुछ डस्ट लग जाते हैं। तो इस रैम को निकाल कर जब डस्ट को हम रबर के द्वारा, इरेजर के द्वारा इसको साफ करेंगे, और साफ करने के बाद जब रैम को फिर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं ना कट का सिंबल, ये आसानी से पुश हो। और जब भी रैम को लगाइए तो कोशिश कीजिए CPU को ऑफ करके, नहीं तो शॉर्ट होने की डर होती है। रैम का स्लॉट जो होता है ना शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें हम रैम को कनेक्ट कर देंगे और रैम कनेक्ट कीजिएगा। इसमें देख ही रहे हैं कट का निशान यहाँ पर दिया हुआ है, इस मैच होना चाहिए स्लॉट में, तब रैम को हम यहाँ से आसानी से कनेक्ट करेंगे। एक मिनट यहाँ देखिए दिखाई कम दे यहाँ पर देखिए रैम का स्लॉट ऑटोमेटिक लॉक लग गया और रैम कनेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड अवेलेबल है। मदरबोर्ड में होता है क्या है कि हमारा जितना भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से, वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो मदरबोर्ड से यहाँ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं कि CPU में हम क्या DVD का यूज करें तो यहाँ पर DVD कनेक्ट करेंगे। चाहते हैं कि नेट का यूज करें तो उसके लिए मोडेम लगाइए, वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। बहुत सा प्रोसेस है जिसके लिए जगह यहाँ पर अवेलेबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ CPU के बैक के बारे में बताएंगे आपको, बैकग्राउंड जो एरिया है ना उसके बारे में। यहाँ देखिए हम CPU को कनेक्ट करेंगे, जो UPS से हमारा पावर केबल कनेक्ट होता है उसको यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कनेक्ट हो जाने के बाद फिर यहाँ पर माउस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड लगाएंगे, यहाँ पर जो है मॉनिटर के तार को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ जो है ना हेडफोन वगैरह इस सब को यहाँ कनेक्ट करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे CPU को कैसे कनेक्ट करें। बताते हैं कुछ बटन के बारे में। ये हमारे CPU का स्टार्ट बटन हो गया। पहले CPU में 2 बटन आती थी, एक स्टार्ट और एक रीस्टार्ट, लेकिन अभी जो हमारे सिस्टम में लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उसमें देखिए अधिकांश एक ही बटन आ रहा है, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, और इसका नाम हो गया माइक्रो स्विच, इसको माइक्रो स्विच भी हम बोलते हैं। तो जब स्टार्ट बटन को हम पुश करने के बाद इस बटन को पुश करेंगे तो हमारा कंप्यूटर वेट करने के बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है। फिर इसके तो ये CPU और PS के बारे में बता दिया। अब आपको लेके चलते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हुआ, और ये हमारा मॉनिटर अवेलेबल है। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। CRT मॉनिटर, बहुत सा मॉनिटर होते हैं, अभी आ रहे हैं मार्केट में। तो देखिए हमारे पास एक जो है ना इप्रो कंपनी का मॉनिटर है, इप्रो, और ये मॉनिटर को हम बताते हैं। इतना ध्यान रखिए कि मॉनिटर को हम CPU से कनेक्ट करेंगे तो जितना भी CPU के अंदर जो प्रोसेस होगी ना उस सारे रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है कौन मॉनिटर। तो मॉनिटर लगाने का पर्पस है ताकि हम CPU के अंदर सारे काम को जितना भी वर्क चल रही है ना उस सबको स्क्रीन पर डिस्प्ले चले। तो देखिए मॉनिटर की इस बात को हम बोलते हैं स्टैंड। ये जो स्टैंड पर मॉनिटर अवेलेबल है ये हमारा स्टैंड हो गया, और इसको स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन। और यहाँ देखिएगा साइड में कुछ बटन दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं, ध्यान रखिए। सबसे जो पहले इसको हम स्टैंड के निकालते हैं, पहले स्टैंड निकाल कर आपको डिटेल दिखाएंगे ताकि बटन्स आसान से इसमें दिखाई दे। देखिए बहुत सारा स्टैंड में बटन होता है, लेकिन जो हमारा इप्रो है ना इसमें कुछ पुश बटन होते हैं। स्टैंड निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो बटन दिखाई दे रहा है, इस दोनों बटन के यहाँ से हम पुश करेंगे। अब पुश करके आसानी से हम स्टैंड को निकाल लेंगे। निकल गया। इसी में हमारे मॉनिटर के कुछ बटन अवेलेबल है जिसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बटन है ना ये पावर बटन है, इसको हम पावर बटन बोलते हैं। जब इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी, उस लाइट को हम इंडिकेट लाइट बोलते हैं। जब बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पर लाइट जलेगी तो समझो कि हमारा मॉनिटर ऑन है। तो चलिए इस बटन को पुश करेंगे मॉनिटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो 2-4 बटन दिखाई दे रहे हैं, 4 और बटन, इसके माध्यम से हम स्क्रीन को मिलाते हैं। कभी मॉनिटर में साइड से कट जाता है तो इसको मिलाते हैं,
ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, और जो स्क्रीन पर दिखाई देता है तो कट कर उसको हम एडजस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये पावर बटन हो गया, एक ब्राइटनेस को मिलाएंगे। बाकी जो 2 बटन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखते होंगे आप, यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहे हैं तो होता क्या है, कभी कभी हमारा मॉनिटर लड़के कुछ ट्रेनिंग में सेटिंग की गड़बड़ी हो जाती है तो कट के दिखाता है। जैसे देखे होंगे आप लोग इलेक्ट्रिक बैटरी पर देखते हैं, टेलीविजन में चलाते थे पहले आप सब, तो बैटरी जब डाउन होती थी ना तो कुछ स्क्रीन कट जाता था, और वही चाहे जब वो बैटरी लगाता था फुल स्क्रीन दिखाई देती। तो उस टाइप की समस्या आ जाए, जब स्क्रीन पर कुछ कट कर डिस्प्ले हो तो समझिए कि उस 2 बटन के माध्यम से आसानी से उसको मिला लें। ठीक है, तब समझिए कि मॉनिटर का यूज क्या है। मॉनिटर का यूज ओनली फॉर CPU से कनेक्ट करने के लिए। हमारे CPU के अंदर जितना भी CPU या कंप्यूटर का रिजल्ट होता है, उसमें कौन सा डाटा पर काम कर रहे हैं, उस सबको दिखाता है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बताएंगे हम। बहुत सारे लड़के क्वेश्चन करते हैं कि सर इस मॉनिटर को टेलीविजन पर यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी जो मॉनिटर आ रही है सर HD वगैरह LED वगैरह, इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी हम CPU से भी चला सकते हैं और मॉनिटर से भी चला सकते हैं। लेकिन कुछ लड़के बोले कि सर हमारे पास ऐसे मॉनिटर रखा हुआ है जो बड़ा टेलीविजन जैसा होता है ना, तो उसको कैसे चलाएं। तो उसके लिए टीवी ट्यूनर कार आती है, 1000 लगभग प्राइस होगा उसका, जिसके माध्यम से हम कनेक्ट करके टीवी ट्यूनर कार को कनेक्ट करेंगे तो हमारा CRT मॉनिटर CPU न भी हो तो टीवी से जो हम डिश वगैरह चलाते हैं, टीवी के रूप में CD DVD सब कुछ चला सकते हैं और मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। तब समझिए कि मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर में CPU किस तरह रिजल्ट को दिखाता है। ओके, इसके बाद हम आपको बताएंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, चलिए अब आपको बताएंगे कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है। ध्यान रखिएगा, अभी जब आपके पास कीबोर्ड लिए हुए हैं, इसमें वायर आपको दिखाई नहीं देता होगा, वो वायर को हटा दीजिएगा तो इसका नाम रख दिएगा वायरलेस, यानी जिसमें वायर नहीं रहता है। देखिए जो कीबोर्ड है हमारा, इसमें हम बैटरी डालते हैं, तो जो वायर वाले काम होते हैं ना, जो वायर से होता है क्या है कि जो हमारा CPU है, CPU से कीबोर्ड को लाइट मिलेगी। तो अभी जो वायरलेस आ रही है इसमें एक पेंसिल बैटरी लगता है। यहाँ पर देखिएगा बैटरी निकालने का पर्पस है, आपको निकाल के भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, इसी से हमारा कीबोर्ड CPU से कनेक्ट होता है। तो चलिए पावर मिलती है और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से आसानी से एक कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बताते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस में, हम आगे भी बोल दिए थे कि हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें 2 तरह के डिवाइस यूज किए जाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। तो कीबोर्ड क्या हुआ था, आउटपुट डिवाइस है। ये कीबोर्ड में देखिएगा अधिकांश बच्चे बटन को देखिए घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 50% बटन के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि A से लेकर J तक 26 अल्फाबेटिकल हो गए, तो सब जानते हैं अल्फाबेटिकल के बारे में। 0 से लेकर 9 तक देखते होंगे नंबरिकल की। और बाकी जो बटन है जैसे स्वीप की, बैक स्पेस, इस सब में आपको अनुभव होगा, इस सब बटन यूज किया है। आगे देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया। इसको हम विंडोज बटन बोलते हैं, आर्ट बटन बोलते हैं। और जो ये दिखते हैं एरो की सिंबल दिखाई दे रहे हैं, इसको एरो की भी बोलते हैं, एनिमेशन की भी बोलते हैं। और F1 से लेकर F12 तक को हम बोलते हैं फंक्शन की, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप की। तो अधिकांश बच्चे से लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। तो बता सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस और जिसके माध्यम से हम सारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात बताएंगे आपको हम माउस के बारे में कि माउस क्या है। माउस में हो रहा है कि वायरलेस माउस है, ये माउस वायरलेस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज माउस, तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। और इसमें देखिएगा 2 बटन अवेलेबल होते हैं, माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये जो पहले जो माउस आता था ना, ऑप्टिकल माउस वगैरह, उसमें इसमें टेक बॉल लगे रहते थे। ये जो लाइट है इसी के माध्यम से हमारा पॉइंटर कंट्रोल करते हैं माउस। जब इस माउस को नीचे रखेंगे पैड पर, जहाँ माउस को रखते हैं ना उसको बोलते हैं माउस पैड। ये वाला माउस पैड हो गया। और रूल तो कहता है कि माउस पैड पर रख के ही माउस को चलाना चाहिए, लेकिन बहुत लड़के लोग ट्राई करते हैं माउस को नीचे रख के चलाते हैं, टेबल पर रख देते हैं। लेकिन सही मूव माउस हमारा माउस पैड पे ही होता है। तो देखिए लाइट है, देखिए लाइट होता क्या है कि जब माउस पैड पे इसको रखेंगे ना तो लाइट रिटर्न जाती है ना, जिसके माध्यम से हमें पॉइंटर चलता है। अगर आपको विश्वास न हो तो इस माउस को उठा कर मूव कीजिएगा, आपका पॉइंटर चलेगा ही नहीं। और वही जब माउस पैड पर रख देंगे तो आसानी से आपका पॉइंटर चलेगा। इसे टेबल पर चलाएंगे तो होता है क्या है, कभी कभी माउस के पॉइंटर, माउस मूव तो होगा बट पॉइंटर फंसता है,
स्क्रीन पर अच्छा चलता नहीं है, लेकिन जब माउस पैड पर मूव करेंगे तो आसानी से हमारा माउस के पॉइंटर मूव होंगे। तो आप समझ गए होंगे, जिस पर माउस को रखते हैं उसको बोलते हैं माउस पैड। यही माउस को जिस पर माउस करते हैं माउस पैड हो गया। माउस में बटन कितने होते हैं? 2, लेफ्ट एंड राइट। जो बीच वाला बॉल है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बॉल। और ये हो गया लेजर लाइट। देखिएगा ये जो वायरलेस माउस है इसमें यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम ऑफ करें तो हमारा माउस काम नहीं करेगा, और फिर यहाँ से ऑन करें तो माउस काम करना चालू कर देता है। आ गया सवाल कि लेफ्ट बटन। कंप्यूटर में या सिस्टम में अधिकांश काम करने के लिए हम लेफ्ट बटन यूज करते हैं, है ना। और राइट बटन के कुछ खास कामों के लिए करते हैं, लेकिन सेटिंग के माध्यम से हम लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना देंगे। जितने वीडियो क्रिएट करेंगे व्हाट इज माउस, उस दिन बताएंगे कि माउस में कितने बटन होते हैं, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसे बटन को बनाएं, ये हम डिटेल्स बताएंगे। तो समझ गए होंगे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। और ध्यान रखिएगा कि कीबोर्ड के जितने बटन हैं ना, इस सारे बटन का काम माउस करेगा। एक टच स्क्रीन आता है, आगे बताएंगे आप लोग हम। वो टच स्क्रीन ऑन करके हम माउस के ही कीबोर्ड के सारे काम को हम माउस से कर सकते हैं। तो अब जान गए होंगे कि दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड माउस। आगे हम बताते हैं कि अब प्रिंटर हो गया। प्रिंटर को भी हम कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे। सेफ्टी कोई एक सिस्टम में आप 2, 4, 5, 10 प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जब प्रिंट निकालेंगे तो कंप्यूटर मैसेज लोड करता है कि कौन सा प्रिंटर से आप इसके निकालना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रिंटर को भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि हम कुछ इंटेलमेंट कनेक्ट करें तो उसके लिए डीवीडी राइट होंगे। अब चाहते हैं कि हम इसमें वाईफाई कनेक्ट करें। वाईफाई डिवाइस को जो हमारे पास सीपीयू का बैकग्राउंड जो होता है उसमें दिया हुआ है, उसमें हम बहुत सारे डिवाइस जुड़ सकते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि इंटरनल हार्ड डिस्क जोड़ें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ें, इस सब का जगह यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो चलिए अभी आपको बताएं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस के बारे में, जो कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, इस सब के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कीबोर्ड माउस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो चालू होगा, उसमें हम आपको बताएंगे।